students, welcome back once again. Today we are dealing with lesson number 2 of grammar. Okay, grammar के lesson number 2 we are going to start. And our lesson name is, as you can see in the screen, prepositions. आज का topic है prepositions. Okay, preposition को position and relation words भी कहा जाता है. So now students, let's get started. Okay, prepositions relate and refer to position of things. Prepositions क्या बताता है? आपके things का position या फिर relation बताता है. They tell us position and relation between the noun or pronouns with respect to the rest of the words in a sentence. यानी कि prepositions क्या करता है? Tell us the position and relation. Position और relations बताता है between nouns और प्रोनाउंस के बीच में आपका पोजीशन और रिलेशन बताता है विथ रिस्पेक्ट विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन या रिलेशन बताता है किसके साथ? अदर वर्ड्स के साथ. सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशंस क्या बताता है? पोजीशन या फिर रिलेशंस बताता है नाउन या फिर प्रोनाउन की. Okay, so now let us move forward with let us observe some examples given in your book. Number A, the star is in the ball. यहाँ पे एक इमेज भी दिया गया है. स्टार क्या है? बॉल के अंदर है. तो स्टार कहाँ है? बॉल के अंदर है. सो यहाँ पे इन आपका प्रीपोजिशन है बिकॉज ये आपका प्लेसमेंट पोजीशन बता रहा है. स्टार का पोजीशन कहाँ है? बॉल के अंदर है. दैट मीन्स स्टार का और बॉल के बीच में जो रिलेशन है उसको हाईलाइट कौन कर रहा है? वर्ड in. So this is your preposition. Preposition का काम ही है position और relation बताना between two pronoun or pronouns with other words in a sentence. Okay? Number 2, the star is near the ball. Number 2 में इमेज में भी देख सकते हैं कि स्टार क्या है? बॉल के बगल में से है. So यहाँ पे word near is a preposition because ये क्या कर रहा है? स्टार और बॉल के बीच में relation build up कर रहा. So that's why this is your preposition and it is also specifying the placement of thing. Okay, ये place जगह भी बता रहा है कि क्या है? स्टार क्या है? बॉल के बगल में से है, पास में है. Okay, so in the above sentence, in and near are prepositions जैसे मैंने बताया which tell the positions and relations of two nouns. ये दोनों nouns के बीच में relations बता रहे हैं और positions बता रहे हैं. That is star और ball का position एक दूसरे के साथ जो position है वो आपको बता रहे हैं. That's why this is your preposition. So preposition speak of placements and movements. Placements means position. ओके, प्रीपोजिशन क्या बताता है? पोजीशन और मूवमेंट बताता है थिंग्स का या फिर ऑब्जेक्ट्स का विथ रिस्पेक्ट टू अदर इन अनदर इन अ सेंटेंस. एक दूसरे के साथ रिलेशंस की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट या फिर किसी दो चीजों के बीच में होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे थिंग्स या फिर दूसरे वर्ड्स के साथ जो प्लेसमेंट या पोजीशन बता हो रहा है या फिर मूवमेंट्स की बात आती है तो आपका स्पेसिफिक प्रीपोजिशन उनकी बात करता है. ओके, सम कॉमन प्रीपोजिशंस जो प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन बताता है दैट इज अ वर्ब, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, बिलो, among, beside, against, under. ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है जो क्या बताता है? प्लेसमेंट बताता है. एंड सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन दैट डिनोट्स मूवमेंट. जो मूवमेंट बताता है दैट इज अक्रॉस, अराउंड, ओवर, थ्रू, इनटू, अपवर्ड्स, टूवर्ड्स, डाउन, अलोंग. सो ये वर्ड्स है, ये प्रीपोजिशंस है जो आपको मूवमेंट बताता है. एंड ये जो ऊपर में दिया गया प्रीपोजिशन है ये क्या बताता है? प्लेसमेंट बताता है. ओके, सो स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड ऑल्सो यू नीड टू मेमोराइज इट. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. जो क्वेश्चंस हैं आपके वो द PDF विल बी प्रोवाइडेड in this video, just understand. Okay, so next page में page number 50. So here let us understand with a quick activity. Okay, अब हम on, in और at क्या है? आपके prepositions है. This is prepositions of time. अब इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे. ओके, कि on, in एंड एट कहाँ यूज होता है, क्या होता है. स्पेसिफिकली ये क्या करता है? टाइम के साथ रिलेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम.
ट्रेन के आने का टाइम क्या होंगे, अराइव्ड ऑन टाइम, यानी कि टाइम पे ट्रेन आ गया। माई अंकल केम होम एट 7 PM, मेरे अंकल कितने बजे आ गए, at 7 PM. So my mother cooks in the kitchen. So these three are prepositions on, in and at. Now let us discuss about its uses deeply. On, in and at का use कहाँ कहाँ किस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए एंड समझ लीजिए। First of all we will move towards on. On students, firstly हम on को use करते हैं surface of something के लिए। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, ओके, किसी चीज के ऊपर। सपोज एक कैट एक मैट के ऊपर बैठा है, द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। सो यहाँ पे ऑन का मतलब होता है, हम सरफेस के लिए भी यूज करते हैं ऑन को, ठीक है, किसी चीज के ऊपर। टेबल के ऊपर आपके बैग रखी हुई, द बैग इज केप्ट ऑन द टेबल, सो टेबल के ऊपर। सो वहां पे हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया, क्योंकि ऑन आपका क्या बताता है, सरफेस ऑफ समथिंग को इंडिकेट करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम ऑन को यूज करते हैं स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स के लिए। डेज एंड डेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करेंगे। डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पे इंडिकेट करना है तो डेज के साथ हम ऑन का यूज करेंगे। डेट्स, डेट्स यानी कि पर्टिकुलर, जैसे आज का डेट क्या है, आज का डेट है 11th of January, सो 11th जनवरी, 12th जनवरी, 9th जनवरी। सो ये डेट है, डेट के आगे भी हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न ऑन 28th जुलाई। सो हमने, ये आपका क्या है, डेट है, तो डेट के आगे वी विल यूज प्रीपोजिशन ऑन। डेज के आगे यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर डेज की बात हो तो हम ऑन का यूज करेंगे। दो मैंने अभी आपको बताया, आपको याद रखनी है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखनी है, ऑन का यूज हम करेंगे किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी डिवाइसेस के लिए या फिर टीवी के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोल सकते हैं सी इज ऑन दी फोन। इसका मतलब फोन के ऊपर है, ये नहीं है। ऑन मैंने पहले क्या बताया था, सरफेस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ऑन द फोन, यहाँ की सी यानी कि वह क्या कर रही है, फोन पे बात कर रही है। तो जब भी हम किसी डिवाइस, फोन आपका डिवाइसेस है, तो किसी भी डिवाइसेस या फिर टीवी की बात चले तो उस सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम ऑन को यूज करेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को रेफर करने के लिए। पार्ट्स ऑफ द बॉडी को रेफर करने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से दैट आई कीप wearing my ring on my finger, यानी कि मेरी जो अंगूठी है मैं अपने फिंगर पे पहनी रहती हूँ या फिर रहता हूँ। सो पर्टिकुलर वर्ड फिंगर आपका क्या है, बॉडी के पार्ट से। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन सिंपल टर्म्स मैंने आपको ऑन का यूजेस बताया, कहाँ कहाँ हम ऑन यूज करते हैं। इसको भूलना नहीं है क्योंकि नीचे का जो क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट इन। अब हम इन के बारे में जानते हैं, ओके, कि इन कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करते हैं। इन का यूज किया जाता है टू इंडिकेट अ लोकेशन। लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि अभी मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ, तो लोकेशन बता रहे हैं ना कि आप अभी कहाँ पे, अपने फ्रेंड के घर पे हो। तो इन सच केसेस यू कैन राइट आई एम इन माई फ्रेंड्स प्लेस या फिर होम। नाउ अभी मैं कहाँ पे हूँ,
फ्रेंड के घर पे हूँ, फ्रेंड के प्लेस पे हूँ। सो यहाँ पे हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया, यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ऑन का या फिर एट का यूज नहीं होगा, क्योंकि लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट, हम इनको कहाँ यूज करेंगे। नाउ सी इट केयरफुली, वॉच इट केयरफुली एंड स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझना है। सेकेंड पॉइंट, हम इनको यूज करेंगे टू स्पेसिफाई डे, ओके, मंथ, सीजन और ईयर। इनको स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ओके, डे यानी कि सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग। तो जब मॉर्निंग, इवनिंग, डे की बात हुई तो स्पेसिफाई, तो उस केस में वी विल यूज इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ओके, मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वहां पे इन का यूज होगा। क्लियर। सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, सीजन के भी आगे भी हम इनका यूज करेंगे। ईयर, 1998, 1997, 1995, 2000, तो ईयर के आगे भी हम इनका यूज करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, हम इनको यूज करेंगे टू इंडिकेट कलर। तो कलर को इंडिकेट करने के लिए शेप एंड साइज, इसको इंडिकेट करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। ओके, जब भी हम किसी कलर, शेप एंड साइज को इंडिकेट करने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। नाउ लास्ट वन इज एट। नाउ लेट अस चेक एट का यूज, एट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता है। फर्स्टली टू इंडिकेट अ प्लेस, प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दे आर प्लेइंग एट द पार्क, दे आर प्लेइंग एट द पार्क। ये लोकेशन नहीं है, लोकेशन के साथ इसको मिसमैच मत करना। ओके, इंडिकेट अ प्लेस, जगह को इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, जगह क्या है, पार्क है। सो पार्क को इंडिकेट करने के लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया, एट प्रीपोजिशन का यूज किया। ओके, सो हम जब भी हम किसी प्लेस को इंडिकेट करते हैं तो वहां पे एट का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एट का यूज होगा टू रेफर अ टाइम, टू रेफर अ टाइम। जब भी हम क्लॉक टाइम की बात करें, जब भी हम क्लॉक टाइम, घड़ी का टाइम, जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 AM, 2 AM, जब भी घड़ी की टाइमिंग की बात हो तब भी वी विल ऑलवेज यूज आपका प्रीपोजिशन एट। ओके, सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको ऑन, इन और एट के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ किस तरीके से ऑन, इन, एट का यूज होता है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अमोंग एंड बिटवीन। दिस आर कॉल्ड प्लेसमेंट प्रीपोजिशंस। अभी हमने जो अभी किया है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ऑन, इन एंड एट हम टाइम के लिए यूज करेंगे, एंड दिस इज योर प्लेसमेंट प्रीपोजिशन। ओके, यानी कि पोजीशन बताता है। सो नाउ लेट अस चेक आउट बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अमोंग एंड बिटवीन, ये क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ आती है। Okay, let us check first this example. The boy is hiding behind the curtains. Boy कहाँ पे छुपा हुआ है, curtain के पीछे। Behind means पीछे। Number B, the star is among the balls. यानी कि star क्या है, बॉल के बीच में है या फिर बॉल के साथ है। Okay. Number C, the star is between the two balls. Star क्या कहाँ है, दो balls के बीच में है।
सो द वर्ड बिटवीन, अमोंग एंड बिहाइंड यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस आर द प्रीपोजिशंस विच इज इंडिकेटिंग द प्लेसमेंट। ओके, वो क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस प्रीपोजिशन। अब हम इस प्रीपोजिशंस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, आपका जो बिहाइंड है, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये क्या है, अपोजिट प्रीपोजिशन है। बिहाइंड का मतलब पीछे, बैक, एंड इन फ्रंट का मतलब सामने, आगे। सो ये आपका जस्ट अपोजिट प्रीपोजिशन है। तो आप सेंटेंस के हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन यूज कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। सेंटेंस में अगर किसी चीज के पीछे की बात हो रही हो तो वहां पे बिहाइंड का यूज होगा, या सेंटेंस में किसी चीज के सामने की बात हो रही हो तो इन फ्रंट का यूज होगा। दोनों क्या है, अपोजिट प्रीपोजिशन है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आपके में है नियर। नियर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो कोई भी चीज आपके पास में हो, बगल में हो। तो बगल में या फिर पास में के बारे में जब भी कोई चीजों की बात होती है वहां पे नियर का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अमोंग। अमोंग एंड बिटवीन, ये दोनों प्रीपोजिशन से बस सिंपल, दोनों में क्या डिफरेंस है। अमोंग जब हम मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम बातें हो रही होती है तब हम अमोंग का यूज करेंगे। बिटवीन जब दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है तब बिटवीन का यूज करेंगे। आपके पेज नंबर 50 में, अभी पेज नंबर 50 में यू कैन सी यहाँ पे अमोंग और बिटवीन यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए, द स्टार इज अमोंग द बॉल्स, यानी कि यहाँ पे दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, बॉल आपका ऑब्जेक्ट है, दो से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे अमोंग का यूज किया गया है। एंड यहाँ पे बिटवीन का यूज व्हाई वी हैव यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे ओनली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ओके, यहाँ पे सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो दो ऑब्जेक्ट्स होता है तो बिटवीन का यूज करना है, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो अमोंग का यूज करना है। सिंपल फंडा यही है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट दिस प्लेसमेंट प्रीपोजिशन। इससे पहले आई हैव एक्सप्लेन यू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई होप द पोर्शन विच आई हैव कवर्ड इज क्लियर टू यू। एंड इसके जो बुक एक्सरसाइज है आई विल प्रोवाइड you the PDF, and remaining portion we will continue in the next class. Okay, till then have a good time students.